यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के लिए भारत ने जो अपना गेम है उसको अप करा है एंड इट्स टेकन इट इन अ वेरी डिफरेंट बड़ी अलग सी डायरेक्शन में लेके भारत जा रहा है। आइए देखते हैं हो क्या रहा है। जयशंकर जी ने कल एक बड़ी अनाउंसमेंट करी है नॉन परमानेंट मेंबरशिप के जो अभी जिसका इलेक्शन अभी होने वाला है उसके ऊपर भी, और जो वीटो क्लब है उसके ऊपर भी बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट्स हैं। तो देखते हैं बात क्या चल रही है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। अब आपको पता है कि साहब यूएनएससी में भारत और ब्राजील और जापान और जर्मनी का एक G4 का एक ग्रुप बना हुआ है। ये ग्रुप इस टाइम पे नेगोशिएट कर रहा है बड़ी पावर्स के साथ कि भैया किस तरह से यूएनएससी को एक्सपैंड किया जाए। ठीक है? और इस बारी जो कैंपेन है वो बड़ा जबरदस्त तरह से स्टेप अप किया गया है और कहीं न कहीं चाइना को बड़ी जोर से कॉल आउट किया गया है क्योंकि चाइना एक बहुत बड़ा स्टेपिंग स्टोन है इसके ऊपर। तो जो हमारा कैंपेन है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक सीट होने का, उसको अभी एक टेम्पररी सीट बनाने का तो एक एक तो टेम्पररी सीट का तो एक प्लान है ही है, जिसके लिए जयशंकर ने शांति करके एक प्रोग्राम लॉन्च करा है, जिसके बारे में बात करेंगे। और उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि पीस इज स्ट्रेंथेन्ड बाय पार्टिसिपेशन अचीव्ड नॉट बाय डोमिनेशन। तो एक उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज़ बोली है। और कहीं न कहीं दूसरा जो हमारा चल रहा है कि भई G4 के साथ काम करके किस तरह से आपका ये जो एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और सबको भी एक परमानेंट रिप्रेजेंटेशन देने की कोशिश की जाए और यूएनएससी का जो मेन एक रिफॉर्म है, उसको किस तरह आगे लिया जाए। सो G4 है, ब्राज़ील है, जर्मनी है, जापान है और इंडिया है। इन्होंने बोला है कि साहब एक्सपेंशन करिए सिक्योरिटी काउंसिल का, लेकिन यहाँ पर एक उन्होंने एक चीज़ बोली है कि भई हम 15 साल तक हमारे को परमानेंट सीट देंगे आप, वीटो पावर्स भी देंगे, लेकिन हम 15 साल तक अपनी वीटो पावर एक्सरसाइज नहीं करेंगे। तो एक ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा गेम खेला है, ये 4 कंट्रीज़ ने इन्होंने एक फॉर्मुलेशन निकाला है कि भैया हमको वीटो चाहिए, हमको आप परमानेंट सीट भी देंगे, लेकिन हम वीटो पावर्स को यूज़ नहीं करेंगे 15 साल तक। ये आप क्यों बोलोगे? इसके बारे में थोड़ा हमको समझना होगा। तो यहाँ पर भारत और ये जो कंट्रीज़ है ये नहीं बोल रहे कि भई हम परमानेंटली वीटो राइट्स हम दे देते हैं। बोलते नहीं, पहले हमको आप परमानेंट मेंबरशिप दीजिए, उसके बाद वीटो की बैटल आगे जाके लड़ेंगे, वो वी विल फिगर आउट, बट पहले हमको परमानेंट मेंबरशिप यहाँ पर चाहिए। देखिए, परमानेंट मेंबर से काफ़ी सारी फ़ायदे भी होते हैं और एक बैटल एक टाइम पे आप जीत रहे हो। चक्कर क्या है? चक्कर ये है, भारत क्यों माने इस चीज़ को कि भैया भारत बोले नहीं यार मैं तो नहीं मानता, मेरे को तो वीटो पावर भी चाहिए। चक्कर क्या है, व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू? दीज़ जो 4 कंट्रीज़ हैं, ये पहला इनका जो गेम है कि भैया आप देखिए आपको इन्क्लूसिविटी लानी पड़ेगी इसके अंदर। वीटो पावर तो आप हटा ही लीजिए, वैसे भी वीटो आपका कोई इतना किस तरह से यूज़ करते हैं वो तो हम सबको पता है। वीटो पावर को साइड रखते हैं। फर्स्ट परमानेंट मेंबरशिप हमको दीजिए यहाँ पर। देखिए वीटो बहुत पावरफुल है, देयर इज़ नो क्वेश्चन अबाउट इट। बट जो परमानेंट मेंबरशिप है वो हर एक देश के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। ठीक है जी? अगर भारत को अगर देखें तो इस टाइम पे जैसे जयशंकर जी ने जो कैंपेन चला रखा है नॉन परमानेंट मेंबरशिप की सीट का, वो सब आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कहीं जो क्रिटिकल डिसीजंस होते हैं ग्लोबल ऑर्डर के ऊपर, उसके अंदर आप इन्वॉल्व रहेंगे। इंटरनेशनल टेररिज्म, पाकिस्तान, कश्मीर, अफगानिस्तान, ईरान, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, सैंक्शंस, इंडियन ओशन की सिक्योरिटी, चाइना, इंडो पैसिफिक, मेजर वॉर्स, इन सब में आपका एक वर्ड ज़रूर रहेगा एंड उसको इग्नोर करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। देखिए, बिकॉज़ आप परमानेंट मेंबर हैं, आप कहीं न कहीं यू विल नॉट बी एबल टू एक्चुअली इग्नोर इट। अब 15 साल बिना वीटो पावर के लिए वीटो पावर के साथ बैठना इज़ मोर प्रेफरेबल दैन सिटिंग द नेक्स्ट 50-60 इयर्स आउटसाइड द परमानेंट क्लब इटसेल्फ। ठीक है जी? बट एक ट्रैप है। ठीक है? ये बड़ा ट्रैप सा है क्योंकि देखिए इंडिया को ये लोग बोलते नहीं आपको हम नॉन परमानेंट मेंबर तो अभी देखिए आपको बार-बार बना देंगे हम, टेंशन मत करो, ये करो, वो करो। तो बेसिकली क्या है, जो बड़ी पावर्स हैं वो बोल रहे हैं भैया टियर 1 पावर्स होंगी जहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, रशिया, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम बैठेंगे। उसके बाद परमानेंट मेंबर्स विदाउट वीटो फॉरएवर बैठेंगे। ठीक है? ये उनका प्रपोज़ल है बड़ी पावर्स का। इंडिया, ब्राज़ील, जर्मनी, जापान और कोई अफ्रीकन एक यूनियन के वहाँ पे बिठा देंगे, उसके पास बिल्कुल भी वीटो पावर्स नहीं रहेंगी। और टियर 3 के अंदर रोटेटिंग नॉन परमानेंट मेंबर्स रहेंगे जिनके पास कोई वो पावर नहीं है और कहीं न कहीं हम बैलेंस कर देंगे इसको। ये इनका इनका प्रपोज़ल है। G4 ने बोला ना भाई, हमको पहले आप परमानेंट सीट देंगे, वीटो पावर्स के साथ देंगे, लेकिन हम उसको वीटो पावर्स के लिए ठीक है फॉर द टाइम बीइंग वी विल नॉट यूज़ इट। ठीक है जी? तो इट इज़ नॉट दिस थिंग नॉट G4 का आंसर बड़ा सिंपल है कि आप हमको पहले परमानेंट मेंबरशिप दीजिए, वीटो पावर हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे। वी आर सेइंग वी वोंट एक्सरसाइज इट, बट वीटो पावर्स हमारे पास होनी चाहिए। तो ये पूरी जो डिप्लोमैटिक आर्गुमेंट है वो पूरी तरह से बदल जाता है
क्योंकि इंडिया इज़ बेसिकली एंड जो G4 कंट्रीज़ हैं इन्होंने आके बोला है कि देखो यार ऐसा है, ये चलेगा नहीं आपका, हमको आपको परमानेंट सीट देनी पड़ेगी, वीटो पावर्स के ऊपर आप रोते हो तो चलो उसको साइड में रख लेते हैं, ठीक है? लेकिन अगर आप सोचते हो कि हम अपनी वीटो पावर्स को परमानेंटली गँवा देंगे, ये कभी नहीं होगा। अब 15 साल क्यों? अब देखिए 15 साल के अंदर वैसे भी पूरा जो ग्लोबल ऑर्डर है वो शिफ्ट होएगा, ठीक है? एक मल्टीपोलैरिटी की तरफ जाओगे आप, इंडिया की ग्रोथ एक और स्ट्रॉन्गर लेवल पे आ जाएगी, यू विल बी प्रोबब्ली द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, तो आपको इग्नोर करना मुश्किल हो जाएगा। आपकी वैसी विदाउट द वीटो पावर इतनी जबरदस्त वीटो पावर रहेगी दुनिया के अंदर कि आपको वैसे भी दे वोंट बी एबल टू कीप यू आउटसाइड। अभी भी अगर आप देखें भारत की पावर काफ़ी ज़्यादा है, बट 15 साल के बाद यू आर टॉकिंग अबाउट अ वेरी, वेरी बिग पावर। उसके बाद जो भारत के अपने रिलेशंस हैं विद द मिडल पावर्स जो इस तरफ रीजन के अंदर है, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, एशिया के अंदर, उसके हिसाब से आपका एक पोज़ीशन और अच्छा बनेगा। तो इंडिया स्टैंड्स टू गेन कि भैया हमको आप परमानेंट मेंबरशिप दे दो विद वीटो पावर बट हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे इसको। सेम इज़ विद जर्मनी, जापान एंड ब्राज़ील। ब्राज़ील को अपना एरिया मतलब वहाँ पर वो अपने आप को रिप्रेज़ेंट कर पाएगा। जर्मनी यूरोप को रिप्रेज़ेंट कर पाएगा। कहीं न कहीं अगर आप देखेंगे कि यूरोप में फ्रांस और इंग्लैंड दोनों के बीच में है, लेकिन वहाँ पर उनका कोई पावरफुल है नहीं। तो जर्मनी विल बी एबल टू डू दैट एंड ऑफ कोर्स जापान एक अनदर एशियन पावर अपार्ट फ्रॉम चाइना एंड इंडिया जो इस गेम के अंदर रहेगा। यहाँ पर चाइना को ये पसंद नहीं आता। चाइना चाहता है कि भैया एशिया के अंदर एक यूनिक पावर वही होना चाहिए जिसके पास ये सब अथॉरिटीज हो, परमानेंट मेंबरशिप हो और यूनिक पावर हो बिकॉज़ ही कंसीडर्स जापान एंड इंडिया टू बी इंफीरियर। यहाँ पर जर्मनी के लिए भी यही चीजें हैं कि भैया ये जो आपके यूके और फ्रांस है वो बोलते हैं नहीं नहीं यार तुम तो बच्चे हो भी रहने दे डोंट वांट जर्मनी टू बी देयर। रशिया की तरफ से थोड़ा सा रिजर्वेशन आता है जर्मनी के लिए। चाइना का रिजर्वेशन भारत के लिए आता है, जापान के लिए आता है। एंड ये सबका रिजर्वेशन आता है व्हेन इट कम्स टू ब्राजील एंड अदर अफ्रीकन कंट्रीज। ठीक है जी, तो यहाँ पर ये भी गेम है। नाउ देखिए चक्कर ये है कि भाई अगर आप देखें पाकिस्तान को तो ऑब्वियसली इसका दर्द होगा बट पाकिस्तान इज स्मॉल फ्राई। क्योंकि पाकिस्तान देखिए इंडिया एंड पाकिस्तान का कोई कंपैरेटिव नहीं बनता, यहाँ पर चाइना का बनता है। तो एशिया के अंदर अभी आप देखें इंडिया, जापान, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, सऊदी अरेबिया, ईरान, काफी सारे बड़े-बड़े देश हैं। चाइना बोलता है भैया मैं आई एम रिस्पांसिबल फॉर एवरीबॉडी। दैट कांट हैपन। यहाँ पर इसको चैलेंज किया जा रहा है भारत और जापान की तरफ से कि साहब ऐसे तो हो नहीं सकता, हम नहीं मानेंगे। एंड यहाँ पर अगर आप देखेंगे रिसेंट भारत और जापान के जो रिलेशंस अभी बिल्ड हुए हैं, तो उसके अंदर एक डिप्लोमैटिक एंगल भी है और एक पोजिशनिंग एंगल भी है, जहाँ पर ये G4 के साथ जो काम किया जा रहा है। सो चाइना की जो ये यूनिक पोजीशन है, इसको कहीं न कहीं डेंट मारने की पूरी कोशिश है एंड देखिए बिल्कुल भी नहीं। एंड इंडिया और जापान सिटिंग इन दैट टेबल विल गिव अ लॉट ऑफ पावर एंड चाइना से पावर को बहुत सारी हटा देगा। अब आप देखें यहाँ पर यूके, यूएस की तरफ से तो कम बट यूके, फ्रांस, रशिया की तरफ से बड़े क्लियर इंडिकेशंस आए हैं कि भाई भारत को यहाँ पर होना चाहिए। एज़ अ परमानेंट मेंबर भारत को यहाँ पर होना चाहिए। इन लोगों ने एक्सप्लिसिटली बैक करा है। फ्रांस ने एक्सप्लिसिटली बैक करा है फॉर ऑल 4 कंट्रीज इंडिया, ब्राजील, जर्मनी एंड जापान। जून 2026 में इन्होंने बोला है। यूके ने भारत के लिए बोला है। चाइना बोलता है भैया किसी को कुछ नहीं चाहिए और रशिया बोलता है कि भैया भारत को देना है। सो इंडिया की एक्सेप्टेंस लेवल वैसे भी काफी ज्यादा है। नाउ इंडिया एक चीज कर सकता है यहाँ पर कि भैया हम जंप मारें, आपका यूके, फ्रांस और रशिया की बात लेके हम जंप मारें और यहाँ पर ब्राजील, जापान, जर्मनी को छोड़ के हम लोग चढ़ जाएं ऊपर। बट एक ग्रोइंग पावर जो होती है, जो वो कहीं न कहीं एक एक्सेप्टेंस बनाने की कोशिश कर रही है दुनिया के अंदर, वो जब एक ऐसी चीज़ करेगी तो इट विल नॉट बी गुड। ठीक है जी? जो आपको एक बैलेंस बना के आप बोल रहे हो इंक्लूसिविटी होनी चाहिए, वो डायलॉग आपके लिए फिर बैठेगा नहीं। इट डज़न्ट मेक मेक मच ऑफ अ डिफरेंस। इट्स नॉट गुड। ठीक है जी? क्योंकि फिर जर्मनी, जापान और ब्राजील पूछेंगे यार हम इंडिया को क्यों ट्रस्ट करें? ये जो नया मेंबर घुस घुस रहा है हम क्यों ट्रस्ट करें? अगर जर्मनी, जापान, ब्राजील अपना पावर खुद डाउन कर देते हैं, बोलते हैं ठीक है, वी विल बैक इंडिया, तब गेम अलग है। अगर एक कहीं न कहीं एक कंसेंसस बनता है कि भैया ठीक है, G4 में से आप इंडिया को पहले दे दो, उसके बाद हम आएँगे, वहाँ पर एक कंसेंसस बनता है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट वो बनेगा नहीं क्योंकि सबको अपनी पावर चाहिए वहाँ पर। ठीक है जी? तो कहीं न कहीं अगर आप देखोगे कि भई चाइना इस जगह पे आके फँसेगा और बाकी जो P5 कंट्रीज़ हैं, चाइना तो भैया फ्लैट आउट रिफ्यूज़ करता है। अमेरिका कभी हाँ हूँ बोलता रहता है, कुछ इतना बोलता नहीं है। लेकिन जो बाकी कंट्रीज़ हैं, their acceptance to a certain change is already there. रशिया की पोजीशन काफी कॉम्प्लिकेटेड है यहाँ पर। इंडिया को ओके, ब्राजील को ओके, जर्मनी एंड जापान को वो नहीं मानेगा।
ठीक है जी, तो यहाँ पर एक और पंगा आ जाता है। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग अगर इंडिया इंडिया को एक चांस यहाँ पर मिल जाता है, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू टेक इट अनलेस G4 के अंदर एक वो आपका कंसेंसस बिल्ड हो, जो बड़ा डिफिकल्ट रहेगा। सो इट हैज़ टू बी इंडिया का पोज़ीशन कि भई हम सबको साथ में लेके चलो। वी कांट डू दिस अलोन। तो हम साथ में चलेंगे एंड वी विल फिगर आउट टुगेदर। सो यहाँ पर आपका रशिया के साथ भी थोड़ा-सा डिफरेंस रहेगा। इंडिया की सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी अफ्रीका की है। इंडिया बोलता है यार देखो ऐसा है, इंडिया को सीट देना ही देना है, लेकिन आपको अफ्रीका को भी देना है यार। अफ्रीका इतना बड़ा कंट्री है। अफ्रीकन यूनियन के जो प्रेसिडेंट्स हैं, जो 54 कंट्रीज हैं, इतना बड़ा इनका सब कुछ है। इतनी 54 कंट्रीज का इनॉर्मस शेयर है जनरल असेंबली के अंदर, आप उनको कैसे नहीं दे सकते? तो इंडिया अपना आर्गुमेंट जो स्ट्रेंथन कर रहा है कि साहब बोलता है कि भैया मेरे को तो चाहिए, लेकिन जो इतने बड़े-बड़े और जो देश हैं उनको भी देना है आपको। यू कांट जस्ट से कि भैया हम आपको दे देते हैं, आप चुप कर जाओ, बाकी सबको भाड़ में जान दो, वी विल नॉट एक्सेप्ट दैट आल्सो। व्हाट यू आर सेइंग इज कि साहब दुनिया में चेंज होना चाहिए। मैं अपने लिए तो मांग ही रहा हूं, बट इट हैज टू बी अ परमानेंट चेंज इन द वर्ल्ड। व्हाई शुड द इंटरनेशनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर इन 2026 रन विद द सेम आर्किटेक्चर दैट वाज फॉर्म्ड इन 1945? तो ये बड़ा भारी सवाल है, इसका जवाब इनके पास होता नहीं है। तो अभी जो जयशंकर ने इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि साहब पीस स्ट्रेंथन बाय पार्टिसिपेशन एंड नॉट अचीव बाय डोमिनेशन, इट फिट्स राइट इन द गेम। ठीक है जी। तो अगर आप देखें, इन्होंने एक शांति करके एक प्रोग्राम करा है कि भाई स्ट्रेंथन द वर्ल्ड, पूरा जो उनका स्ट्रैटेजी है, जिसमें अपना नॉन परमानेंट मेंबरशिप के लिए वो अभी इस टाइम पे आई थिंक कंपटीशन है बिटवीन इंडिया एंड ताजिकिस्तान के साथ। तो वहां तो आपको मिल जाएगा, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप देखोगे कि वो 2 साल के बाद आ जाएगा, ठीक है, 2 साल के बाद अगेन यू हैव टू मूव। तो या फेयर इनफ, यू आर लॉन्चिंग दिस थिंग साइमल्टेनियसली, आप दो बैटल्स एक साथ लड़ रहे हो यहाँ पर। तो बैटल वन है 28-29 की नॉन परमानेंट मेंबर की सीट, एंड दूसरी है परमानेंट मेंबर की सीट, जिसके अंदर आप बोलते हो एक तो आपकी अपनी बैटल है और दूसरा एक ग्लोबल बैटल आप लड़ रहे हो, विच इज अ वेरी टू डिफरेंट थिंग्स। तो कहीं आप बोलेंगे यार 15 साल की तो ये तो कॉम्प्रोमाइज है। देखिए, इट्स अ स्टेप, राइट? इट्स अ स्टेप। परमानेंट सीट विद इमीडिएट वीटो इज द बेस्ट पॉसिबल आउटकम। अब वो P5 मानेगा नहीं। हाउ डू यू गेट अ ब्रेक थ्रू कि भाई हमको परमानेंट सीट दो, वीटो पावर भी दो, उसके बाद हम अपनी तरफ से बोलते हैं कि हम इसको यूज नहीं करेंगे। उसके बाद देखिए होता क्या है कि जब आप अंदर बैठ जाते हो ना टेबल के ऊपर जब बैठ गए, तो आप फिर अगली लड़ाई शुरू कर सकते हो। सो दैट समथिंग विच इज कॉल्ड अ कंटिन्यूटी ऑफ फाइट। ठीक है जी, तो आप बड़े आराम से कर सकते हो। इट्स अ कंटिन्यूटी। नाउ 15 साल का जो है, ये जो गेम है, दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू प्ले विद वेरी वेरी स्मार्टली। क्योंकि आप ही नहीं हो, बाकी और भी कंट्रीज हैं, तो आप स्मार्टली इकट्ठे होके खेल सकते हो, एंड इट विल एक्चुअली गेन यू सम एडवांटेज इन द लॉन्ग टर्म। तो शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा बैक करके आप आगे कर सकते हो। देखिए, ये फ्रॉम द P5 कंट्री सेइंग कि भैया इन सबको ऐसे ही रहने दो, आप परमानेंट सीट ले लो, लेकिन परमानेंट सीट ले लो लेकिन वीटो पावर नहीं देंगे आपको। तो इसका काउंटर आर्गुमेंट है, नहीं, वीटो पावर भी चाहिए, परमानेंट सीट भी चाहिए, ठीक है, आपको थोड़ा डिस्काउंट दे देते हैं, हम लोग इतने टाइम तक इसको यूज नहीं करेंगे। So we'll compromise on the timing, but we will not compromise on the status, because the status is the most important thing. ठीक है जी। तो ये अब रिफ्यूज होता है, तो फिर वो आर्गुमेंट वहीं पे आ जाएगा कि भैया नहीं, हम नहीं मानते, हमको तो वीटो पावर भी दो और परमानेंट सीट भी दो। सो यू कैन कम बैक टू दैट आर्गुमेंट, बट यहां से अगर जो P5 के मेंबर्स हैं, अगर ये थोड़ा भी हिलते हैं, दे विल लूज दैट एंटायर गेम। तो देखते हैं होता है क्या, बिकॉज दिस इज नॉट अ कॉम्प्रोमाइज, दिस इज नॉट अ सरेंडर, इट इज अ कॉम्प्रोमाइज, इट इज अ चैलेंज। जहां पर जो P4 कंट्रीज हैं, दे आर G4 कंट्रीज हैं, दे आर कमिंग आउट एंड सेइंग यार इनफ, बहुत हो गया आपका ड्रामा, हमने काफी टाइम देख लिया है, नाउ थिंग्स नीड टू स्टार्ट चेंजिंग। एंड ऊपर से भारत का आर्गुमेंट, जहां पर आप अफ्रीका, सदर्न अमेरिका और इन सबको भी साथ में लेके चलना चाहते हो, स्ट्रेंथन्स योर कॉज इवन मोर, जहां पर आप ग्लोबल साउथ की बात बात तो करते हो। तो आपका एक कॉज भी स्ट्रेंथन होता है, आप एक उनके साथ गेम भी खेल रहे हो, नॉन परमानेंट भी कर रहे हो, सो देयर इज अ लॉट ऑफ एक्शन एक्चुअली टेकिंग प्लेस राइट नाउ, व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। On that note, guys, thank you so much for watching. वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। एंड ऑफ कोर्स, अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहें, यूज द QR या पेपैल या सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स। मिलते हैं थोड़ी देर में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।